बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद से इस्तीफों के शोर से मुतल्लिक है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप जितना दबाते जाएंगे रद्देमल आएगा, और आपने असद कैसर साहब की जबान में सुन लिया कि अब हम मज़ाहमत की सियासत करेंगे। देखिए, तहरीक इंसाफ के पास तो खोने को कुछ नहीं है, उनके पास जो कुछ है आप छीन रहे हैं। तो अगर वो मज़ाहमत की सियासत करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा, ये सोचने वाली बात है। तहरीक इंसाफ को तो आप पहले ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, तो उन्होंने इस नुकसान को रोकना है। अब इस सिलसिले में कुछ कल जब मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की परसों और शहबाज शरीफ की, तो तासुर यह गया कि शायद तहरीक इंसाफ ने कोई समझौता कर लिया है और इधर और उधर। उसके बाद गुज़श्ता रोज जब यह बात हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में हिसाब होगा और इमरान खान ने पैगाम कन्वे किया कि आप आईजी को हटा दें, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ ने भी फिर कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। अब आप जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तो इलेक्शंस के अंदर सीटें छीनी गई बजरिया फॉर्म 47, उससे भी बात नहीं बनी। फिर मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई, उससे भी बात नहीं बनी। तो अब तहरीक इंसाफ की जो मुख्तलिफ सीट्स हैं उनको दोबारा गिनती के नाम के ऊपर छीना जा रहा है। अब कहा जा रहा है जी तहरीक इंसाफ तो कहती थी हल्के खोल लें, तो हम हल्के खोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ये नहीं कहती थी कि जिस हल्के में 7,000 वोट मुस्तरद है वो 17,000 बना दें और वोट सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुस्तरद हो। हल्के खोलने का मतलब ये होता है कि ईमानदारी से चेक किया जाए, ना कि हल्के खोल के तहरीक इंसाफ के सबक सिखाया जाए। तो इसका मतलब है आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद सीटें छीनने का मंसूबा है। मैं कौमी असम्बली की भी बात करूं, सूबाई असम्बली को छोड़ देते हैं। अब इस्तीफों वाली क्या बात है। एक तो कल खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टॉक शोज के अंदर जाने के हवाले से उन्होंने कोर कमेटी के अंदर फैसला किया कि एक तो दुनिया न्यूज का प्रोग्राम है कामरान शाहिद का, और दूसरा शो है डॉन न्यूज का आदिल शाहजेब का, और तीसरा शो है समा न्यूज पे मुनीफ फारूक का, और चौथा शो है जियो न्यूज का ही शाहजेब खानजादा का, और पांचवा शो है सलीम साफी का। अगर आप इस सर्कुलर को देखें तो इसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने 8 फरवरी से पहले उन लोगों के इंटरव्यूज किए जिसमें आप जानते हैं कि जो अगवा बराए बयान का एक बयानिया आया। कामरान शाहिद के साथ उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ, आदिल शाहजेब के साथ सदाकत अब्बासी का हुआ, मुनीफ फारूक के साथ जो है आप जानते हैं कि शेख रशीद का हुआ, और शाहजेब के साथ आगे चल के वो साहब कौन से थे, खाबर मानिका, और इस तरह सलीम साफी ने भी सारा गन जो है वो किया। लेकिन अब रात को शाहजेब खानजादा के शो के अंदर ही शेर अफजल मरवत बैठे हुए थे, उनसे यह सवाल किया गया कि क्या असेंबलियों से इस्तीफे देने का आप लोग सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह भी कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि इन शोज में नहीं जाना तो फिर शेर अफजल मरवत कैसे बैठे। तो उसकी एक तोजी ये आई कि आमतौर पे होता यह है कि शो जल्दी भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, यानी मुमकिन है कि दोपहर में रिकॉर्ड हो, रात को चले, तो हो सकता है ये पहले से रिकॉर्डेड हो, तो इसलिए एक वजह। लेकिन ये कल से पता चल जाएगा कि क्या इसमें होता है कि नहीं होता, क्योंकि वो विर्क साहब जो शेखपुरा से आए हैं वो भी बैठे हुए थे इसके कामरान शाहिद के शो के अंदर। तो चलिए, हो सकता है सर्कुलर पहुंचा ना हो, मालूम ना हो, सारी बातें हो सकती हैं। तो जब ये शाहजेब ने पूछा कि क्या आप असेंबलियों से इस्तीफों का सोच रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि फिलहाल तो ऐसी कोई तजवीज जेर गौर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारी सीटें छीनी जा रही हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर उसमें मजीद शिद्दत लाए जाने का इम्कान है, तो यह फिर हो सकता है कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे दें। अब ये किस किस्म की सोच होगी, इस्तीफे देने का चांस कैसा होगा, ये एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी इस्तीफे दिए थे और वो पार्लियामानी सियासत से बाहर हो गए थे। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती रही कि वो हमसे गलती हो गई है, लेकिन ये नहीं है कि
शेर अफजल मरवत ने कोई पार्टी पॉलिसी लाइन दे दिया कि हम इस्तीफे देने जा रहे हैं। उनका जी हम इस्तीफे दे सकते हैं। जाहिर है कि आपने दबाव बढ़ाना होता है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने वहां पे जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको लेकर यह जरूर बताया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी हरारकी को लेकर, या जो इमरान खान जो कह रहे हैं उन चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें शायद ठीक नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो ये कहा था कि आप शेरानी साहब के साथ इत्तेहाद करें, फिर वो तहरीक इंसाफ नजरियाती को कौन लेके आ गया और बल्लेबाज वाला मामला हुआ, फिर जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जगह के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ चले गए। तो फिर उन्होंने कहा जब हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद को लेकर कर रहे थे तो हमें इस समझौते पर धमकी आमेज मैसेजेस आने लगे थे। अब ये धमकी आमेज मैसेजेस कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये भी एक कहानी है। तो अब ये तो हो गई इस्तीफों वाली बात। दूसरी बात, आप माने या ना माने, शेर अफजल मरवत पे हजार सवाल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी उन पे तनकीद होती है, बाहर में भी होती है। एक तो वो जो बात इमरान खान से मुतालिक लेके बाहर आते हैं वो होता है, हमने देखा, नंबर 1। नंबर 2, वो बड़े पॉपुलर हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। यानी हमने जिस तरीके से मुराद सईद को देखा कि इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, ये सूरत हाल हमने शेर अफजल मरवत के मामले में भी देखी है। अब 14 जो तारीख है वो गुजर गई है और 14 तारीख को शानदाना गुलजार साहिबा को FIA लाहौर ने बुला रखा था, वो पेश नहीं हुई। लेकिन अब इमरान खान का तगड़ा खिलाड़ी शेर अफजल मरवत भी FIA के साइबर क्राइम विंग की रडार पे आ गया है और इत्तलात ये है कि शेर अफजल मरवत को FIA का नोटिस जो है वो मिल गया है और 18 मार्च को उनको तलब कर लिया गया है। अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा तफसीलात नहीं आई, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं, चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि कोई बाहर उनकी सपारी दी गई है और उन्होंने मरीम नवाज शरीफ का नाम भी लिया था, तो मुमकिन तौर पे इस हवाले से उनको FIA ने बुला रखा होगा। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में FIA एक नया हथियार है। जिस तरीके से वो असद तूर पकड़े हुए हैं और चीफ जस्टिस कहते हैं जी उनके ऊपर तो केस बनता ही नहीं था, अटॉर्नी जनरल अदालत में मानते जी बिल्कुल नहीं लगता था, और उसके बावजूद उसकी जमानत नहीं हो सकी। उनकी वालदा जिनकी उम्र 78 साल या 80 साल के लगभग है, वो एक वीडियो पैगाम में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि असद पर केस बनते ही नहीं तो आप उसे खारिज कर दें। और फिर उनका एक मां की अपील है कि 15 रोज से अपने बेटे को नहीं देखा, मालूम नहीं वो किस हाल में है, मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, तो कानून के दायरे में रहते हुए हमारी मदद करें। असद तूर की वालिदा बहुत मोहतरम है, मोहतरमा है। हर माँ बड़ी काबिल एहतराम होती है, वो आपके दोस्त की हो, आपके दुश्मन की हो, माएँ साझी होती हैं और माएँ बहुत ही प्यारी होती हैं, वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम होती हैं। लेकिन मालूम नहीं असद तूर की वालिदा कहाँ अपील कर रही हैं, किससे मदद मांग रही हैं। असद तूर हर पेशी पे बाहर निकलते हैं तो वो इसीलिए थैंक यू चीफ जस्टिस कहते हैं कि असद तूर की गिरफ्तारी ने बहुत सारे बुत पाश कर दिए हैं। अब तो उनके करीबी जो साथी हैं वो भी जानते हैं, लेकिन ये रिमार्क से इस किस्म की चीज़ों से बातें बनेगी नहीं। चलिए खैर, अब पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से होता है। देखिए ना, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं काजी सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो गए हुए ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर, और आपने जो 8 फरवरी को किया वो एक तारीख है, उसको भी छोड़ दीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि 23 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 21 अप्रैल को, यानी अगले महीने। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से आपने 8 फरवरी का इलेक्शन कराया और उसके ऊपर सवालात हैं, तो आप कोई ऐसा इलेक्शन कराते कम से कम थोड़ी तो इज्जत रह जाती। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उन मुतनाज़ा रिटर्निंग अफसरान ने जिनके ऊपर सवालिया निशानात हैं, उसी प्रोसीजर को फिर फॉलो किया जा रहा है। एक बार फिर जो इंतजामिया है, इंतजामिया के अंदर से उन रिटर्निंग अफसरान को या प्रिजाइडिंग अफसरान को लिया जा रहा है। भाई पहले उन्होंने कौन सा चंद नहीं चढ़ाया जो अब आप चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि नून लीग के लिए और बाकी सब के लिए वो सब कुछ करना है। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ तैयारी करे। अब तो लोग बोलना शुरू हो गए जी वो नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक भी सब कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ जो है वो इस्तेमाल हो गए। ये बात नहीं है। क्या नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम नहीं बना? क्या नवाज शरीफ की बेटी जो है वो वजीर आला नहीं बनी? असल में ये एक हुक्मरानी भी लेते हैं, मजे भी करते हैं, हर चीज़ अपने कंट्रोल में भी करते हैं और ये तासुर भी कायम करते हैं, फिर हमदर्दी भी लेना चाहते हैं।
लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं, उनको चीज़ों का अंदाज़ा है, उनको पता है कि कौन विक्ट्री स्पीच कर रहा था तकरीर आपकी सीट्स न होने के बावजूद, कौन जोड़ तोड़ कर रहा था, कौन था जो कह रहा था कि हम हुकूमत बनाएंगे। तो ये नहीं चलेगा। पिछले 16 महीने भी आप कहते रहे कि ये जो हुकूमत है वो हमारी मर्जी की नहीं बनी। अब मसला पता है क्या है कि हुकूमत ले बैठे हैं और इस सब को पता है कि इस हुकूमत का हाल क्या होने वाला है। IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि माजरत के साथ मुश्किल लगता है कि नून लीग की हुकूमत से कोई काम हो, क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल समझ नहीं आता, और ये मॉडल चलता होता तो पिछले 16 महीने में चल जाता। अब आप मिसाक मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे जी मुफाहमत अब नए इलेक्शंस के बगैर नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन इस खलीज को इतना वसी कर दिया कि कोई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है और शुबहात बहुत बढ़ गया है। और इस इलेक्शन ने मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया और लोग इसके ऊपर नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों नाराज है? उनको लगता है कि उनका मैंडेट उनको नहीं मिला, उनको लगता है कि वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। अब चूंकि सहरी और अफ्तारी की बातें आजकल होती हैं, तो इनका ख्याल है कि इमरान खान को मुलाकातें नहीं करने देंगे, वो टूट जाएगा, उसके खाने पीने का मसला, फला मसला है। ये इमरान खान की साइकी को नहीं समझ पाते। इमरान खान एक मुख्तलिफ इंसान है। इमरान खान ने इन सब के वो तमाम अंदाजे गलत साबित किए। ये क्या कुछ बेहुदा इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर। ये भी कहा गया जी इमरान खान जेल नहीं काटेगा, बट जेल में है, डट के है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अब गुज़श्ता रोज़ जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई तो लोगों ने पूछा कि आप बताएं कि सहरी इफ्तारी कैसी गुजर रही है, क्या कुछ खा पी रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं मलंग आदमी हूँ, जो भी मिले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कौम को ये बता दें कि इस वक्त मुल्क पर झूठ का कब्ज़ा है। ज़ाहिर है कि इमरान खान को आलू गोश्त, पालक पनीर और फ़लाँ खाबे फाबे वो इमरान खान का मसला है। हाँ, ये खबरें आती रहती हैं कि इमरान खान ने फ़लाँ किताबें मंगवा ली हैं फ़लाँ पढ़ने का। कोई और होता तो पालक पनीर, आलू गोश्त और पाए और पता नहीं क्या कुछ वो खबरें आती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।